अगर डिफरेंट डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू का शेयर रहा, सेम तरीका यूज करना है, एकदम सेम, जो अभी आपने डिफरेंट क्लास का किया वही तरीका डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू का भी होगा। सर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, बार बार मत मांगना। मान लीजिए 1 लाख शेयर 10 रुपीज वाला है, फुली पेड। 4 लाख शेयर 5 रुपीज वाला है, फुली पेड। दोनों को 10 रुपीज वाला बना दो, इस क्लास में ले आओ दोनों को, तो ये तो 1 लाख ही रहेगा। ये जो 4 लाख है इंटू 5/10, मतलब इसको 0.5 शेयर मान लो, तो 2 लाख हो गया। टोटल नंबर ऑफ शेयर 3 लाख हो गया। ईपीएस निकाल लो, वो 3 लाख तो 10 रुपीज नॉमिनल वैल्यू वाला निकला ना, उसका ईपीएस निकाल लो। मान लो टोटल प्रॉफिट कंपनी का 6 लाख है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, 2 रुपया ईपीएस आया। 2 रुपया इस क्लास का आया 10 रुपीज वाले का, तो 5 रुपीज वाले का ईपीएस 1 रुपीज आ जाएगा। तो जो तरीका डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर का होता है, वही तरीका डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू का भी होता है। अगला पैरा है कि अगर बोनस शेयर कंपनी इशू करती है तो हम लोग वानोस और ईपीएस कैसे निकालते हैं। रूल सुनना, क्योंकि बोनस शेयर बिना कंसिडरेशन के इशू होता है, कंपनी के पास पैसा नहीं आता, फ्री में नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है, नो इंक्रीज इन रिसोर्सेज। तो एज 20 कहता है ऐसे ही मान लो कि बोनस बिगिनिंग वाले दिन इशू हुआ था, शुरू में ही बोनस इशू हो गया था, एंड प्रीसीडिंग ईयर के ईपीएस को भी रीस्टेट करना पड़ेगा, पिछला बार का ही, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा इस साल में, तो पिछला साल का तो नंबर ऑफ शेयर कम रिपोर्ट हुआ था। आप तो करंट ईयर प्रीसीडिंग ईयर दोनों ईपीएस रिपोर्ट करोगे ना, 2 पीएल बनता है ना, आपको मालूम होगा कॉर्पोरेट में शेड्यूल 3 में, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर के ईपीएस को भी रीस्टेट करना पड़ता है फॉर कंपेरेटिव पर्पसेस। कैसे, इस एग्जांपल में देखो। मान लो 2021 का नेट प्रॉफिट 18 लाख, 2022 में 60 लाख। टिल 30th ऑफ सितंबर 2022, ध्यान दो करेंट ईयर का 2022 वाला जो करेंट ईयर है उसमें 20 लाख शेयर था टिल, फिर बोनस इश्यू हुआ 2 फॉर एवरीवन इन सितंबर 2022। तो बोला कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर दोनों साल का। तो 2021 में तो बोनस था नहीं, उस वक्त नंबर ऑफ शेयर कितना था, 20 लाख, प्रॉफिट था 18 लाख, तो 18 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख करोगे अगर, तो ईपीएस आएगा 90 पैसा। ये 2021 का ईपीएस है, इसमें बोनस नहीं है, ये आप दिखा दिए 2021 में। अब 2022 में 60 लाख का प्रॉफिट है, नंबर ऑफ शेयर 20 लाख शुरू में था, बाद में 2 बोनस दिया यानी 40 लाख बोनस हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए 60 लाख। बोनस में कब इशू हुआ वो मीनिंगलेस होता है, टाइम को कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि पैसे आते नहीं है तो टाइम वेइंग करने का कोई मतलब नहीं होता। तो आप 60 लाख नंबर ऑफ शेयर समझ लीजिए, अब 60 लाख ही प्रॉफिट है, 60 लाख ही नंबर ऑफ शेयर है, तो 1 रुपया का ईपीएस हो गया। तो अपना 2021 का ईपीएस आया था 90 पैसा, 2022 का ईपीएस आया 1 रुपया। ये देखो 2021 90 पैसा, 2022 1 रुपया। अब प्रॉब्लम क्या है, 2021 जो है ना वो तो 20 लाख नंबर ऑफ शेयर लेके निकाला हुआ है, उस वक्त तो 20 लाख शेयर था, और 2022 में 60 लाख शेयर लेकर के निकाला हुआ है, बोनस का इंपैक्ट आ गया। तो इंस्टीट्यूट ने बोला प्रीसीडिंग ईयर का ईपीएस इसके साथ कंपेरेबल नहीं है। अपने खाली 1 रुपया माने 90 पैसा के कंपैरिजन में 1 रुपया नहीं कमाए, बहुत बेसी कमाए। पहले 18 लाख कमाए थे, अभी 60 लाख कमाए हैं, तो इतना सा खाली ईपीएस नहीं बढ़ा है। तो उन्होंने बोला कि जो प्रीसीडिंग ईयर का ईपीएस जो 90 पैसा आपने निकाला था उसको रीस्टेट करके करंट ईयर में दिखाना होगा। तो सर कैसे रीस्टेट करेंगे, इसी 18 लाख को 60 लाख से डिवाइड करके, जो 18 लाख का प्रॉफिट है बोनस इंक्लूड कर लो। तो सर पिछला साल में तो बोनस था नहीं, अरे मालूम है नहीं था, पर करंट ईयर में तो बोनस आया ना, और बोनस तो फ्री में आता है ना, बिना पैसा के आता है ना, तो वो करंट ईयर का ईपीएस को अगर गिरा दिया तो प्रीसीडिंग ईयर का ईपीएस बिकम्स नॉन कंपेरेबल। तो प्रीसीडिंग ईयर का ईपीएस को रीस्टेट करके 30 पैसा पे लाना पड़ेगा। तो सर इसको दिखाएंगे कैसे, जब हम पिछला साल का फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे
तो हम खाली 2021 का ईपीएस 90 पैसा दिखाए थे। अब जब इस साल हम पीएल बनाएंगे तो 2022 का पीएल और 2021 का पीएल दोनों दिखाते हैं ना, करंट ईयर प्रीसीडिंग ईयर। 2022 का ईपीएस मेरा होगा 1 रुपीस और 2021 का होगा 0.30। सच पूछो तो अपना प्रॉफिट इतना बढ़ा है, 18 लाख से 60 लाख हो गया है। अगर मैं यहां पे ईपीएस 90 पैसा लिखता हूं कंपैरिजन वाला पीएल में तो रॉन्ग हो जाता है। अब आपको समझ में आया क्या क्या करना है, एक बार रिपीट करवा दो। सर बोनस में टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं देना। 2, नंबर ऑफ शेयर को बिगिनिंग से बढ़ा देना है। 3, पिछला साल का ईपीएस को भी बोनस के हिसाब से रीस्टेट कर देना है। करेक्ट।